जो फाइन लाइंस है, जो टेक्सचर है, बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगा। एंड हम पाउडर लॉकिंग भी मिनिमम करेंगे, हमें बहुत ज्यादा पाउडर लॉक यहाँ पे नहीं करना है। अब मैच्योर में आते कौन है, कौन सी एज मैच्योर में काउंट होती है, कोई बताएगा? 18 प्लस। व्हाट? तो जिसकी भी एज 35 से ज्यादा है, पहले ये क्राइटेरिया अलग था। पहले के टाइम पे अगर मैं आज से 7-8 साल पहले की बात करूं तो हम मैच्योर में किसको कंसीडर कर रहे थे? 45 अबव। बट नाउ डेज क्योंकि लाइफस्टाइल इतना चेंज हो चुका है, लोगों की हेल्थ कंडीशन और डाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो स्किन भी ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो अर्ली एज में ही बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एज फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्किन बहुत ज्यादा एजिंग लगने लगती है, जैसे कि स्किन लूज हो जाती है, फेस पे टेक्सचर ज्यादा हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ऐसी स्किन के ऊपर हमें कैसे काम करना है, आपको ये सीखना है। अब इसमें स्पेसिफिकली ऑब्वियसली मेरे पास कोई 45 की एज में तो शादी के लिए तो नहीं आएगा, तो किस लिए आएगा मेरे पास? पार्टी मेकअप करवाने। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारी मॉडल का जो स्किन टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन के अकॉर्डिंग मैंने उनका स्किन प्रेप ऑलरेडी कर दिया है। तो कॉम्बिनेशन स्किन पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं? मैम हाइड्रेटिंग। हाइड्रेटिंग तब कर सकते हैं जब सी जोन एरिया बहुत एक्सट्रीम ड्राई है, आपका टी जोन एरिया ज्यादा ऑयली नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि ऑयल ज्यादा रिलीज हो रहा है तो हम हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। या आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट। तो जो मैंने यहाँ पे यूज करे हैं दैट इज ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। ओके मैम। ओके, तो स्किन प्रेप ऑलरेडी हो रखा है। अब मैं बेस से स्टार्ट करूंगी आज। क्यों? क्योंकि एज सच आई मेकअप तो मुझे स्पेसिफिक कुछ नहीं करना। आपने जो आई मेकअप सीखा था इवनिंग में, पार्शियल स्मोकी, यस। सेम मेकअप हम करने वाले हैं इनके ऊपर। ओके। एंड अब देखो, आई मेकअप हम डिसाइड करेंगे कैसे, आई स्पेस के अकॉर्डिंग। जब भी हम मैच्योर स्किन पे काम करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि आईज में फोल्ड्स कितने हैं। अगर आईज में फोल्ड्स बहुत ज्यादा है, क्रीजेस बहुत ज्यादा है, तो मैं कोई ऐसा मेकअप चूज करूंगी जिसमें मुझे ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी पड़े, जैसे कि सिंगल आई शैडो विद शिमर या कोई भी मैट आई मेकअप जिसमें मुझे बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा उतनी ब्लेंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। अब अगर आपको लगता है कि आईज में स्पेस अच्छा है और आपके ब्रशेस फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, तो आप कोई ऐसा आई मेकअप चूज करो जिसमें हम 2 या 3 कलर्स चूज करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे कोई सिंगल आई शैडो भी लगा सकते हैं, एंड बहुत कम अमाउंट में शिमर, क्योंकि अगर फाइन लाइंस ज्यादा है तो क्या मुझे शिमर ज्यादा लगाना चाहिए? तो हम मैट रखेंगे आई मेकअप को, ठीक है। फिर डार्क लिपस्टिक, क्योंकि आई मेकअप हम ऑलरेडी सटल कर रहे हैं, बेस भी हमें लाइट रखना है, तो हम मेकअप को इनहांस किससे करते हैं? विद डार्क लिप्स। बट नाउ आर डेज अगेन लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो चुकी है। पहले सब डार्क लिप्स मांगते थे, बट नाउ आर डेज 40-45 की एज में भी दे वांट न्यूड लिपस्टिक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर अप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स डिमांड। सपोज अगर मेरा क्लाइंट मांग रहा है मेरे से डार्क लिप्स, तो मेरे पास ऑप्शन अच्छा है, मैं डार्क लिपस्टिक देके मेकअप को इनहांस कर दूंगी। बट अगर मेरे क्लाइंट मेरे से न्यूड लिप्स मांग रहा है, तो मुझे लिप्स पे फोकस ज्यादा देना पड़ेगा विद प्रिसीजन। वहां पे मैं एक डार्कर लिप लाइनर यूज करूंगी, न्यूड लिप्स करके ग्लॉस अप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा, लिप्स पे फोकस ज्यादा चला जाएगा क्योंकि हमने ग्लॉस लगा दिया। एंड आई लैशेस हम कब लगा सकते हैं, जब हमारी क्लाइंट की आईज डीप सेट ना हो। अगर डीप सेट आईज है या फुल आईज है तो हम लैशेस नहीं लगा सकते, ठीक है। एंड लेंसेज अगेन हम तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारा क्लाइंट नहीं बोलेगा खुद से कि लेंसेज लगवाने हैं एंड वो कंफर्टेबल है, क्योंकि हर कोई 40 या 45 की एज में जाके लेंसेज लगवाने में कंफर्टेबल नहीं होता है। एंड वैसे भी जब आईज बहुत ज्यादा वीक हो जाती है ना, तब आप लेंसेज अगर अप्लाई करते भी हो तो आईज बहुत वाटरी होती हैं, तो मेकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड आज जो लाइनर हम यहाँ पे लगाएंगे दैट विल बी स्मज आई लाइनर, क्योंकि अगेन आईज में जब क्रीजेस ज्यादा होती हैं, तो क्या हम क्रीजेस के ऊपर एक प्रिसाइज आई लाइनर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि जब क्रीजेस ज्यादा हो जाएंगी तो आप लाइनर प्रॉपर्ली ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। तो क्या मैं लाइनर स्किप कर सकती हूँ? यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। हम एक ऐसा वे ढूंढेंगे जिसमें हम लाइनर को स्मच कर देंगे। जब मैं स्मच कर दूंगी तो मुझे उसमें कोई प्रिसीजन तो नहीं देना। यस मैम। अब मैं बेस से स्टार्ट कर रही हूँ। एक डार्क कंसीलर की हेल्प से मेरा काम हो जाएगा। क्या मुझे यहाँ पे ऑरेंज लगाने की नीड है? अगर जब तक लाइन के फेस पे रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी तब तक ऑरेंज करेक्टर आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी मॉडल है आज उनके टेम्पल एरिया पे ज्यादा पिगमेंटेशन है, तो मैं टेम्पल एरिया पे डायरेक्टली शेड लगाऊंगी एंड बाकी फेस पे उतना कंसर्न नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक लाइटर शेड मिक्स कर दूंगी। मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं हम? पता नहीं बेटा, क्योंकि जो
शेड हमने यहाँ पे यूज करा है दैट इज डार्कर, वो बहुत ज्यादा डार्क है उनकी स्किन से, तो मुझे उस कलर को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा ऑरेंजिश रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या ऑरेंज के ऊपर फाउंडेशन लगा सकती हूँ मैं? उस ऑरेंज के कलर को कट करने के लिए हमने न्यूट्रलाइजेशन किया है विद लाइटर शेड। मैम इनके फेस पे ज्यादा फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं है ना? बेटा अगर मैं आपको और क्लोजअप से दिखा सकती तो मैं बताती, क्योंकि देखो मुझे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको एक मॉडल यहाँ पे बैठाना है। अब जरूरी तो नहीं है मेरे पास अकेडमी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मैच्योर कोई स्टूडेंट अवेलेबल होगा ही होगा, तो अभी इस टाइम मुझे जो सबसे ज्यादा सूटेड स्किन लगी मैं उनको यहाँ पे लेके आई। मैच्योर में कुछ स्पेसिफिक आपको अलग नहीं करना है, बस ये याद रखना जितना मिनिमल प्रोडक्ट होगा उतनी अच्छी कवरेज आएगी और उतनी अच्छी लुक आएगी। आप यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे तो उनका जो लाइन्स है, जो टेक्सचर है वो ज्यादा इनहांस होगा। मैंने यहाँ पे लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन लिया है पैक का। सबसे पहले मैं इसको पैच टेस्ट करूंगी, क्या ये शेड जा रहा है? देखो ये शेड जा रहा है, क्या मुझे इसमें कुछ मिक्स करने की नीड है? थोड़ा सा लाइट है, बट आपको एक चीज याद है कि हमने जो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन किया है उसके बाद भी वो कलर थोड़ा सा डार्क है, तो अगर मैं यहाँ पे एक शेड लाइटर लगा दूंगी तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। यस मैम। हाँ जी बताइए। यस मैम। और ये मेकअप कितनी देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका? मैम 15 to 20 मिनट्स। यस, यहाँ पे हमारा लेस इज मोर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, जितना कम उतना अच्छा। अब हम ब्लेंडिंग करेंगे अच्छे से। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट हाइलाइटिंग करनी है। अगर इनके अंडर आइज पे डेप्थ नहीं होती तो शायद मैं हाईलाइट स्किप कर देती। बहुत कम अमाउंट में मैं हाईलाइट करूंगी, वो भी सिर्फ कुछ हाई पॉइंट्स पे। और अगर आप विंटर टाइमिंग पे काम कर रहे हो तो मैं यहाँ पे लूज पाउडर की जगह क्या यूज कर सकती हूँ बताओ? मैम कॉम्पैक्ट पाउडर। यस, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा पाउडर यूज नहीं करना। अगर मेरा बेस बहुत पाउडरी दिखेगा तो वो उनके फेस पे लाइंस बहुत जल्दी इनहांस हो जाएंगी। मैम मैच्योर स्किन पे हम क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या फिर मैम पाउडर मोस्टली? प्रोडक्ट्स हम कम यूज करते हैं, अवॉइड करते हैं वैसे, क्योंकि क्रीमी प्रोडक्ट ज्यादा थिक होता है, तो जितना थिक प्रोडक्ट होगा वो उनका टेक्सचर और ज्यादा इनहांस करेगा। बट अगर आपको लगता है आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तब आप ऑप्ट कर सकते हो क्रीम प्रोडक्ट को। ओके मैम। ऑयली स्किन पे ऑयली स्किन में आप फाउंडेशन यूज करो लिक्विड मैटिफाइंग, बट अगेन क्वांटिटी कम। क्या मुझे यहाँ पे ब्राइडल जैसा फुल कवरेज फेस बनाना है? बताओ। मैम तो हम यहाँ पे बाकी का जो प्रोसीजर है वो सब कैसा यूज करेंगे? पाउडर, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है। पाउडर लॉक हो गया है अच्छे से। अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा पाउडर अगर कहीं भी है तो उसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर दूंगी।
अब हम यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करेंगे। अगेन ध्यान रखना, मैच्योर स्किन पे हम कॉन्टोर की जगह हमेशा ब्रॉन्जर यूज करते हैं, क्योंकि ब्रॉन्जर ज्यादा नेचुरल लगता है। तो यहाँ पे हमें नेचुरल फिनिश ही रखनी है, तो मैं यहाँ पे कॉन्टोर तो यूज नहीं कर सकती। कॉन्टोरिंग एरिया सबको पता है अच्छे से। इसलिए एक नेचुरल फिनिश के लिए मैंने बहुत मिनिमल अमाउंट में प्रोडक्ट यूज किया है। क्या इससे ज्यादा मुझे यहाँ पे यूज करना है? यहाँ पे आपको ब्राइडल और या पार्टी मेकअप जैसा कॉन्टोर ब्लश नहीं करना, बहुत नेचुरल फिनिश में ही कॉन्टोर और ब्लश करना है। क्योंकि अगेन यहाँ पे अगर मैं बहुत ज्यादा ब्लशर लगाऊंगी तो हो सकता है आपका क्लाइंट कंफर्टेबल ना हो उसके साथ। तो यहाँ पे ब्लशर शेड में पिंक एंड ऑरेंज मिक्स करके यूज करूंगी, बट इन अ वेरी लेस अमाउंट। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज करेंगे एंड हाइलाइटर आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैच्योर स्किन पे फाइन लाइंस होती है एंड ओपन पोर्स होता है। तो क्या ओपन पोर्स पे हाइलाइटर यूज करते हैं? नो। क्या है ये? बेटा ये सेटिंग स्प्रे है। ये क्या करेगा, जितना भी हमारे बेस में पाउडरी इफेक्ट है उसको सेटल डाउन करेगा और फिर बेस में हाइड्रेशन प्रोवाइड होगी। सिरोस्की ब्रांड का है, बहुत अच्छा, आप यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। बेटा सिरोस्की इतना आईब्रो शेपिंग कर लेती हूँ। एक डार्केस्ट ब्राउन कलर की हेल्प से आईब्रोज फिलिंग करेंगे, बट अगेन वेरी नेचुरल। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, बहुत लेस अमाउंट में मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी आईज पे। कैन आई नो द नेम, किसने ज्वाइन किया अभी?
आई बेस मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज करूंगी और लाइटर कलर, जैसे कि मैंने बताया था मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क शेड यूज नहीं करने हैं, तो ट्रांजिशन के लिए मैं एक लाइटर कलर यूज कर रही हूँ। विजिबल हो रहा है सबको? इसी को हम ट्रांजिशन एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारी मॉडल की आईज डीप सेट है, तो क्या डीप सेट आईज पे हम ब्रोबोन एरिया हाईलाइट करते हैं। डीप सेट प्लस डाउन टर्न, देख रहे हो आईज एक साइड बेंड हो रही है। ट्रांजिशन कलर मैंने अप्लाई कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद एक फ्लफी ब्रश से मैं थोड़ा डार्क ब्राउन कलर यूज करूंगी ऑन द आउटर एरिया। एंड अगर मुझे लग रहा होगा कि आईज में ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही, तो हम सिर्फ एक ही कलर को अप्लाई कर देंगे। जो पहला आपने यूज किया था उसी को आप पूरी आईलाइट पे अप्लाई करके एक शिमर अप्लाई करोगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। डार्क कलर अप्लाई हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ एक शिमर अप्लाई करना है। अच्छा, आप सबको याद होगा कि आप लोगों ने इवनिंग में कौन सा मेकअप किया था? क्या इवनिंग मैम? में कौन सा मेकअप किया था? मैम इवनिंग पार्टी में। उस आई मेकअप का नेम क्या होता है? इवनिंग में येलो आई किया था? पक्का याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है? बेटा, क्या डेमो में क्या सुनते हो आप लोग? कौन सा आई मेकअप करते हैं हम इवनिंग में? मैम इवनिंग का मेरा छूट गया था। पार्टी में मैम स्मोकी आई, सॉफ्ट स्मोकी आई क्या होता है पूछ रही हूँ मैं। एंड सॉफ्ट स्मोकी आई। पार्शियल स्मोकी, यस। एडमिट ओके मैम। एक्स्ट्रा जो भी शिमर फॉल आउट है तो उसको मैंने क्लीन कर दिया। अच्छा, कितनी देर लगी मुझे साई मेकअप को कंप्लीट करने में? आई मेकअप को कंप्लीट करने में मैम 5 मिनट। अब एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पे डार्क ब्राउन और ब्लैक आई शैडो को स्मच कर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्मच आईलाइनर लगाना है। बट अगेन क्योंकि हम इसमें ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ स्मच करने के लिए बेस में कोई क्रीमी प्रोडक्ट यूज नहीं करती, डायरेक्ट आई शैडो ही स्मच करके। विजिबल हो रहा है? कुछ नहीं करना। जो लाइनर का एरिया होता है उस एरिया पे बस मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके स्मच कर दिया।
वाटर लाइन में ब्लैक अप्लाई करेंगे। मैं ब्लैक अप्लाई कर रही हूँ वाटर लाइन में। ये स्टेप ऑप्शनल, अगर आपको लगता है क्लाइंट की आईज बहुत ज्यादा वाटरी है तो आप ये स्किप कर सकते हो। मैम हम और कोई कलर का भी काजल यूज कर सकते हैं ना, लाइक न्यूड और वाइट? नहीं, मैच्योर पे नहीं कर सकते, आप अवॉइड कर सकते हो, बट और कोई कलर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत वाइब्रेंट लगेगा एंड मुझे यहाँ पे वाइब्रेंट मेकअप बिल्कुल नहीं करना है। और ड्रॉप शेडो के लिए देखो सेम कलर जो मैंने ट्रांजिशन में यूज किया है उसी कलर को लेके स्मच कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज मस्कारा। हाँ नहीं लगता है। लास्ट स्टेप इज लिप कलर। सबसे पहले मैं एक ब्राउन कलर से आउटलाइन कर लूंगी लिप्स को अच्छे से। लिपस्टिक है या लिप लाइनर? यस, मैं यहाँ पे एक डार्क ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ लिप लाइनिंग के लिए। लिप आउटलाइनिंग हो गई।
अब ये ऑप्शन मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया कि बताइए न्यूड लिप्स करें या डार्क। 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 डार्क क्या रेड लगा दूं? ब्लू में ओके, पहले थोड़ा सा स्मजिंग कर लेंगे, जो डार्क लिप लाइनर लगाया हमने उसको। अब एक रेड शेड लेके मरून लगा सकते हैं। मैम लिपस्टिक कौन से ब्रांड की यूज कर रहे हो आप? बेटा लवर। कौन सी मैम? लवर लवर। मैम आजकल जो मार्केट में ड्यूरालाइन आई है उसकी क्या वो नीड है मेकअप में? ड्यूरालाइन, बेटा ड्यूरालाइन हम यूज करते हैं जब हमारा जो मेकअप का कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, जैसे जेल लाइनर, लाइनर्स, लिपस्टिक्स, तब आप ड्यूरालाइन यूज कर सकते हो। मैम मैंने उसकी सुना है कि वाटर कंसिस्टेंसी बोलो। मैम मैंने सुना है कि जब फाउंडेशन के ऊपर भी यूज कर सकते हो उससे मेकअप वाटर प्रूफ रहेगी। वेट एक सेकंड। लास्ट स्टेप इज मेकअप फिक्सर। हाइलाइटर यूज नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है दैट इज कि हम ड्यूरालाइन यूज करते हैं या नहीं मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। यस, ड्यूरालाइन यूज करा जा सकता है इफ यू वांट अ वाटरप्रूफ मेकअप। और समटाइम्स अगर आपको लगता है कि आपके आईज पे बहुत ज्यादा क्रीजेस आ रही हैं आफ्टर पाउडर लॉकिंग या पैची हो रहा है एरिया, तो आप ड्यूरालाइन के कुछ ड्रॉप्स अपने हैंड्स पे पोर कर सकते हैं और उसके बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर में लेके ब्लेंडिंग करोगे उस एरिया पे, तो क्या होगा, जो पैचेस हैं, जो लाइंस है वो सेटल डाउन हो जाएंगे और स्वेटिंग कम होगी। तो आइडियली हम ड्यूरालाइन उस एरिया पे लगाते हैं जहाँ स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ओके मैम, थैंक यू। गाइस मेकअप ओके डन है। ओके मैम। मैच्योर का जो मेकअप था वो हो चुका है। अब इसके बाद जो हम मेकअप करेंगे दैट विल बी, कौन सा मेकअप होगा? ग्रूम मेकअप। वार्म मेकअप। ग्रूम मेकअप और मेल मेकअप। ऐसा
थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट मेकअप है हमारा दैट इज ग्रूम मेकअप। ओके, तो ग्रूम मेकअप कैसा होता है, कोई बता सकता है मुझे? बहुत ही सॉफ्ट मेकअप, नेचुरल लाइट सा। नेचुरल, और बस जिसमें हम स्किन टोन इवन करते हैं। क्या मुझे यहाँ पे अनइवन स्किन टोन कलर्स को या फिट कुछ भी लगाने करते हैं? हैं। मैम क्या मुझे यहाँ पे कलर्स लगाने हैं बहुत ज्यादा? नो मैम। नो। तो आइडली जब भी हम कोई ग्रूम मेकअप करते हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको स्किन प्रेप करना है, बट अगेन क्वांटिटी बहुत कम यूज करेंगे हम यहाँ पे, स्पेशली ऑफ मॉइस्चराइजर, क्योंकि एज कम्पेयर टू फीमेल एक मेल को स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो जिसको स्वेटिंग ज्यादा होती है उसको मॉइस्चराइजर की बहुत ज्यादा अमाउंट तो मैं नहीं लगा सकती। यहाँ पे अभी जो मेरे मॉडल हैं उनका स्टेप ऑलरेडी हुआ है, बस प्राइमर नहीं लगा है, तो सम अमाउंट ऑफ प्राइमर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। प्लीज मेक श्योर जब भी आप प्राइमर अप्लाई करते हो और अगर फेस पे टेक्सचर है या ओपन पोर्स है तो आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन यूज करोगे। उससे क्या होता है, जो प्राइमर है वो पोर्स के अंदर अच्छे से फिल इन हो जाता है। एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो टोनर होगा वो भी अगर ओपन पोर्स है तो एस्ट्रोजन बेस्ड यूज होगा, एंड अगर ओपन पोर्स नहीं है तो आप हाइड्रेटिंग टोनर यूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्न है इनके फेस पे, और सपोज अगर कंसर्न होता भी है तो क्या यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकती हूँ? नो मैम। क्या मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज करूंगी? मेरा पूरा मेकअप सिर्फ और सिर्फ इन 3 कंसीलर्स के साथ होगा। मेरे पास यहाँ पे लाइट मीडियम डार्क 3 शेड्स अवेलेबल हैं। वन विल जो डार्कर शेड है वो किसके लिए यूज होगा यहाँ पे? कंसर्न्स के लिए। कंसर्न्स के लिए। जो मीडियम शेड है वो किस लिए यूज होगा? उस पे लेयरिंग देने के लिए। क्या हम यहाँ पे हाइलाइटिंग करेंगे? नो मैम। तो मैं यहाँ इन 2 शेड से फाउंडेशन प्रिपेयर कर सकती हूँ। अगर मुझे लाइट करने की नीड है तो मैं ये मिक्स कर दूंगी, एंड कलर करेक्शन के लिए ये यूज किया जा सकता है। बट अगर आपको लगता है कि ये भी डार्क है तो हम ये मिक्स करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उसको। यस मैम। यहाँ पे फाउंडेशन तो हम यूज ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश देनी है। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर केकी बेस नहीं बनाना ब्राइडल जैसा या पार्टी मेकअप जैसा, क्योंकि ये एक मेल मेकअप है जो कि बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। स्किन टोन इनका एग्जैक्ट होना चाहिए। मुझे यहाँ पे लाइट बेस नहीं करना है, एंड अगेन ब्लश हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, कॉन्टोर भी यूज नहीं होगा। तो ये मेकअप है कितनी देर का? कितनी देर का मेकअप है ये बताओ? 10 10 to 15. ओनली 10 मिनट्स। Okay, ma'am. सबसे पहले मैं कलर करेक्शन करूंगी। पहले मैं ग्रूम जितना काम होना है उतना करूंगी, उसके बाद हम इसी ग्रूम मेकअप को एक मॉडल मेकअप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक मेल मॉडल में अगर मेकअप हो रहा है जो रैंप पे वॉक करने वाला है उसका मेकअप डिफरेंट होगा। यस मैम। बहुत लाइट अमाउंट में कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ कंसर्न एरियाज पे। क्योंकि बहुत डार्क है तो इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 शेड डार्क कलर यूज करना है, एंड अब एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से हम मर्ज कर देंगे। बियर्ड के ऊपर मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना है।
अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, डिजायर टोन। क्या ये शेड मैच होगा? बताओ, ये शेड जा रहा है? यस मैम, चलेगा। बहुत कम अमाउंट में इसको अप्लाई करेंगे। लेंस लगाएंगे। मैम मॉडल ने लेंस वेयर किया है क्या? बताइए मॉडल। नहीं, सच में नहीं किया है। अच्छा, ये इनका नेचुरल आई कलर है। तो उनको छोड़ मुझे भी ये लगा लेंस पहने। बहुत कम अमाउंट में मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगा रही हूँ। इसको क्यों मैंने एक साथ अप्लाई नहीं किया है, जैसे हम फाउंडेशन को पहले पूरा अप्लाई करते हैं फिर ब्लेंड करते हैं, वैसे क्यों नहीं किया? हैवी और पैच हो सकता है। अच्छी हो सकता है क्योंकि ये ड्राई हो जाता है प्रोडक्ट बहुत जल्दी। मेरे ब्रश में जो एक्स्ट्रा उसी से मैं आई को कंसील कर दूंगी। अच्छा, इवन टोन हो गया क्या? मुझे यहाँ पे फाउंडेशन लगाने की नीड पड़ी? नो मैम, हो गया। अब हल्का सा ब्लेंडर से ब्लेंडिंग कर लेंगे अच्छे से। क्या मैंने बियर्ड एरिया पे कोई प्रोडक्ट लगाया? तो बताओ। नो मैम। अब हम जो बेस हमने किया है उसको बहुत मिनिमम अमाउंट में पाउडर लॉक करेंगे। मेक श्योर यहाँ पे हमें लॉकिंग अच्छी करनी है क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होती है तो बेस स्टे नहीं करेगा। एंड अगेन, मेल को फीमेल्स की तरह मेकअप कैरी करना नहीं आता, उनको नहीं याद रहेगा कि उनके फेस पे मेकअप हुआ है, फेस टच नहीं करना है। तो आप ही को यहाँ पे क्या अच्छे से करना है। अच्छा, कितना चार्ज कर सकते हैं हम एक मेल मेकअप का? 5000। 5000। और कोई बताएगा? 1 2 3 मैम, 5 तो ज्यादा है। 5 तो ज्यादा है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी हमें चार्जेस हमेशा लेने होते हैं। सपोज अगर मुझे लगता है मेरे पास जो क्लाइंट्स आता है वो इतना पे कर सकता है, जैसे कि जिसने 5000 बोला उसको लग रहा है कि वो क्लाइंट 5000 पे कर सकता है या उस एरिया में वही चार्जेस है, तो 5000 ठीक है। बट मेन मेकअप के हम इतना चार्ज नहीं ले सकते क्योंकि कितना प्रोडक्ट लगा मेरा।
हाँ, कितना प्रोडक्ट लगा और कितना टाइम लगा। अब मैं ब्राउजिंग करूंगी, बताओ बेटा। थोड़ा सा लगा मैम। अगर यही मैं मॉडल पे मेकअप कर रही होती तो मैं क्या क्या बढ़ा देती? Base and eye makeup. क्या बोलते? आईब्रो करते, नोज शार्प करते। बेसिकली कॉन्टोर करते हैं अच्छे से, यस मैम। है ना? यस मैम। बट क्योंकि ये ग्रूम मेकअप है, एंड ग्रूम सिंपली मींस कि ऐसा भी क्लाइंट हो सकता है जिसने आज तक मेकअप छुआ भी ना हो। ऐसा भी मेल हो सकता है ना, यस जो ये मैम। बोलते हैं कि ये क्या करा लिया। आज तक भी बहुत सारे बॉयज का एक ही कमेंट होता है, घर में किसी को देखेंगे मेकअप में, और ये क्या कराया है। तो सोचो अगर कोई ऐसा पर्सन मेकअप करवा रहा है तो वो क्या चाहेगा आपसे। कर लो। बहुत थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके मैंने उनकी आईब्रोज को सेट किया है। सेम यहाँ पे बुशी आईब्रोज हो सकती हैं, जिसने कभी शेपिंग नहीं कराई, तो क्या मुझे वहां पे आईब्रोज की शेप बनानी है? नो मैम। एंड अगेन जो बियर्ड एरिया है उस पे भी मैं ब्राउन कलर लेके सिर्फ फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि जब हम बेस कर रहे हैं तो सम अमाउंट ऑफ बेस और पाउडर भी तो गया हेयर्स पे। एंड अगर लगता है बियर्ड कहीं से लाइट है तो आप ब्राउन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके उस एरिया को फिल कर सकते हैं। हमने अच्छे से बियर्ड में प्रोडक्ट ब्लेंड कर दिया। सी अगर यहाँ मैं एक फैशन मॉडल पे मेकअप कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हाईलाइट भी करती, मैं कॉन्टोर भी करती और मैं ब्लश भी लगाती, बट इन अ शेड पीच। कौन सा ब्लश यूज होता? शेड दिख रहा है, पीच कलर, वो भी बहुत कम अमाउंट में। तो सेम ये कलर हम ग्रूम पे भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। क्या पता चल रहा है मैंने ब्लश लगाया है? बताओ, क्या पता चल रहा है कि हमने ब्लश लगाया है यहाँ पे? एंड अब आईलेट एरिया पे एक वार्म ब्राउन कलर लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आईलेट पे कुछ नहीं किया तो वो डार्क दिख सकता है। एक वार्म ब्राउन कलर लेके ऑल ओवर द आईलेट मैं प्लेस कर रही हूँ। मैम ये मेल मॉडल मेकअप है ना, ऐसे ग्रूम को तो नहीं करेंगे ना? बेटा ग्रूम पे भी जब हम मेकअप करते हैं, सी जब आप फाउंडेशन लगाते हो, है ना, तो जब भी आप फाउंडेशन लगाओगे उसको ब्लेंड करोगे तो आपका पूरा एरिया कंसील हो गया, बट जो आईलिड एरिया है वो एरिया हमारी रेस्ट ऑफ द स्किन से भी तो डार्कर होता है, तो वो अलग से नहीं दिखेगा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए सपोज मेरे ब्लेंडर में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था मैंने आईलिड पे डार्क कर दिया, बट अगर मैं आईलिड के ऊपर कोई आई शैडो ही नहीं लगाऊंगी तो क्रीजेस नहीं दिखेगी आपको।
यस मैम। हम यहाँ पे एक ऐसा शेड यूज करेंगे जो बिल्कुल नेचुरल है। बहुत कम अमाउंट में मैं यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मस्कारा होता है वो भी यूज कर सकते हो। अब हम लिप्स पे अगर लगता है कि कभी कभी क्या होता है, लिप्स का कलर बहुत डार्क होता है, स्पेशली इन मेल्स, स्मोकिंग की वजह से लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो मैं क्या करूंगी, वहां पे मुझे एक न्यूड लिप कलर लगाना ही पड़ेगा, बट बिल्कुल नेचुरल, पता नहीं चलना चाहिए कि कोई लिप कलर यूज हुआ है। एंड अगर आपको लगता है कि लिप्स ब्लैक नहीं है तो मैं सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट ग्लॉस भी लगा सकती हूँ या वैसलीन लगा के भी छोड़ सकती हूँ। Then a setting spray. सेटिंग स्प्रे क्यों हम हर मेकअप में यूज करते हैं, ताकि फेस पे थोड़ी सी शाइन आ जाए। Last step will be makeup fixer, that's it. क्या मुझे इससे ज्यादा मेकअप करना है ग्रूम पे? एंड देखो ये जो नो ग्लॉस है, मैम। ग्लॉस कुछ देर के बाद वैसे भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड जो बेस है वो धीरे धीरे स्किन में सेटल डाउन हो जाएगा। ओके। क्या इससे ज्यादा कुछ करना था? बट सपोज अगर ये एक मेल मॉडल होते तो मुझे क्या करना पड़ता, थोड़ी सी कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग बढ़ानी पड़ती एंड हाइलाइटिंग। ओके मैम। एंड एक काम हम और करेंगे, जो लैशेस पे हमने मस्कारा कोट किया था, एक स्पूली लेके, क्लीन स्पूली लेके लैशेस पे वो स्पूली से कॉम्ब करेंगे। उससे क्या होगा, जो ब्लैक कलर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ जो फाउंडेशन का कलर है वो हटाना। ओके। दैट्स इट। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। होपिंग आपको समझ आया हो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। हंसी क्यों आ रही है? ओके गाइस, आपको कुछ डाउट है किसी को भी? अच्छा एक No, बात, ma'am. दोनों ही मेकअप करने में कितनी देर लगी? मैम 4 बजे आपका डेमो शुरू हुआ था, अभी क्या टाइम हो रहा है? 5। अच्छा, क्या बोल रहे हैं बेटा? मैम 1 घंटे में दोनों मेकअप हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आज के जो दोनों मेकअप थे, क्या मुझे उन दोनों मेकअप्स पे ज्यादा कुछ करना था? नो मैम। यही अगर कोई Thank you, ma'am. और मेकअप होता, कोई ब्राइडल मेकअप होता या कोई स्पेसिफिक पार्टी मेकअप होता तो कितनी देर लगती?
मैम 1 घंटा तो लग जाता है और ऊपर भी लग जाता है। यस 1 घंटा लग जाता है, बट देखो क्योंकि मैच्योर स्किन पे भी बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, एंड इसमें ना हमें आई मेकअप करना, ना हमें आईब्रो शेपिंग करनी, ना मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्रीमी प्रोडक्ट्स या फाउंडेशन यूज करने, तो मुझे इस मेकअप को करने में तो 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे ही नहीं। जी मैम। एंड जब हम मैच्योर स्किन पे भी काम करते हैं, क्योंकि हमें कोई बहुत ज्यादा आई मेकअप में वर्क नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट आईज करनी है, तो वो जल्दी हो जाएगी। फेस में हमें सारे जी क्रीमी मैम। प्रोडक्ट यूज नहीं करने, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। तो लैशेस नहीं लगानी, लेंसेज नहीं लगाने, तो जल्दी होगा। अब देखो, खुद देखो कि कितने सारे स्टेप्स जो थे वो कम हो गए, तो मेकअप तो जल्दी हो गया ही आपका। जी मैम। एंड एक्चुअल में यही स्पीड होनी चाहिए, और बल्कि इससे भी कम। मैं तो एक्सप्लेन भी कर रही थी आपको साथ साथ, सोचो अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होता तो ये और जल्दी हो जाता, सिर्फ मुझे खुद करना है मेकअप। ओके। तो यही स्पीड होनी चाहिए, तभी हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं एक मेकअप करने में ही लगा देती हूँ 1-1.5 घंटा, तो मैं कुछ अर्निंग नहीं कर पाऊंगी। सपोज मुझे एक जगह से बुकिंग मिल रही है 5 से 6 जनों की, तो मैं तो यही सोचने लग जाऊंगी कि पहले कि मुझे उन 5 से 6 मेकअप को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। क्या कोई भी क्लाइंट जी आपके लिए मैम। 5 से 6 घंटे वेट करेगा? क्या आप 5-6 घंटे उसको वेट करवाओगे? नो। नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जल्दी, जितना जल्दी और स्पीड में काम कर सकते हैं वो हमारे लिए बेस्ट है। ओके गाइस, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी स्टूडेंट्स मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। लीव फॉर टुडे। कौन सा वाला बच्चे? कितने क्लाइंट पर जा सकते हैं, मतलब मैं आपके क्वेश्चन नहीं समझी। टाइम। बेटा लॉन्ग लास्टिंग तो देखो, स्टे तो उतना ही रहेगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे मैंने सब कुछ मैटिफाइंग यूज किया है। मैंने कुछ भी ऐसा यूज ही नहीं किया कि जो स्टे ना करे, क्योंकि फिक्सर देखो हमने यूज किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे पाउडर लॉकिंग अच्छे से किया, तो जो मेन स्टेप्स थे वो तो मैंने फॉलो करे हैं। तो ये भी उतना चलेगा आराम से जितना एक ब्राइड का मेकअप है। अब सपोज एक ब्राइडल में क्या होता है, हम ना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो केकी होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे तो हमने बहुत मिनिमल प्रोडक्ट यूज करा है, तो ये केकी नहीं होगा।